नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10th ICSE। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर कॉल्ड बैंकिंग, जिसके अंदर से हमें पता है कि एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन अगेन इन पार्ट ए विल बी देयर। ठीक है ना, एक फॉर्मूला, गेम खत्म, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज तो हम ऐसे कर देंगे पूरा का पूरा लेक्चर खत्म। आई होप लास्ट क्लास में जो हमने लेक्चर किया था फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो आप सबको समझ आया है। आज हमने पढ़ना है बैंकिंग। अब बेसिकली बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाने जाओ तो कितने प्रकार के क्या क्या आप खुलवा सकते हैं, क्या क्या अकाउंट्स होते हैं। एक हमारा अकाउंट होता है जो आप सबने सुना होगा, सेविंग्स अकाउंट, जिससे हम अपना एटीएम यूज करते हैं। तो दैट इज बेसिकली मोर और लेस हमारा सेविंग्स अकाउंट हमारे पास ज्यादातर होता है। ठीक है जी, जो भी आम लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, ठीक है ना, उस पे सरकार हमें कुछ इंटरेस्ट देती है। वो 3, 4, 5, 6% कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। सेकेंड अकाउंट होता है, पहला मैंने बोला क्या होता है हमारे पास, सेविंग्स अकाउंट, हमारा नॉर्मल यूज होता है। दूसरा होता है हमारे पास एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट होता है उन लोगों का जो बिजनेस करते हैं, जिनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। ठीक है जी, कि आज सुबह 50 लाख आया, उसके बाद कल शाम को 40 लाख देना है, फिर अगले दिन 1 करोड़ आया, 1.25 करोड़ देना है। वो लोग यूज करते हैं करेंट अकाउंट, क्योंकि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर एक होता है हमारे पास क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी जिसको कहते हैं। इसमें वो कहते हैं भैया एक बार आपने पैसा जमा करवा दिया, भूल जाओ, इस पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। हम सब की पूरे खानदानों की एफडी हुई है। ऐसा हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई बच्चा ही नहीं हो सकता जिसके नाम की एफडी ना हुई हो। वो पैदा होते ही सबसे पहले हमारे घर वाले, नाना नानी, दादा दादी, कोई ना कोई हमारे नाम की एफडी करवा देते हैं। जब बच्चा 15 साल के बाद बड़ा होगा, 20 साल के बाद, तो उसके यहाँ से पैसे निकाल लेना, उसको कहते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आप उसको छेड़ते नहीं है। आपने एक बार उसकी 10,000 की करवा दी, इट विल ग्रो। फिर आता है हमारे पास रेकरिंग अकाउंट, रीअकरिंग, ठीक है जी, रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये अकाउंट पढ़ने वाले हैं, रेकरिंग। रेकरिंग अकाउंट कौन लोग यूज करते हैं, बहुत जनता यूज करती है जो कहती है कि हमें हर मंथ कुछ सेव करना है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता था, आपने एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, छोड़ दिया। रेकरिंग में क्या होता है, आप हर महीने डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भैया मैं 1,000 रुपया हर महीने सेव कर सकता हूँ। अब मैं करूं क्या, तो मैंने वो 1,000 रुपया एक रेकरिंग का अकाउंट खुलवाया और उसमें डाल दिया। अब वो पैसे मैं निकाल नहीं सकता, वो 1,000 रुपीज मैंने उसमें डाल दिए, उस पर कुछ इंटरेस्ट देगा बैंक। नेक्स्ट मंथ मैंने 1,000 और डाले, अब 2,000 हो गए, अब 2,000 के ऊपर इंटरेस्ट देगा बैंक। नेक्स्ट मंथ मैंने 1,000 और डाला, अब मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 3,000, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। तो जैसे जैसे मेरे पैसे बढ़ते जाएंगे, मुझे इंटरेस्ट भी क्या मिलता जाएगा, ज्यादा मिलता जाएगा। उन पैसों को भी मैं छेड़ूंगा नहीं, छेड़ नहीं सकता। मैंने बैंक में जाके कहा कि मैंने 5 साल तक पैसे रखने हैं, मैंने 5 साल तक पैसे इसमें डालने हैं। बिकॉज, अब सुनना बात बहुत ध्यान से, मैंने कहा मैंने 1,000 रुपीज हर महीने बैंक में जमा करवाना है 5 साल तक, दैट मीन 60 मंथ्स हो गए। पहले मंथ मुझे 1,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और लास्ट मंथ 60th मंथ में मुझे 60,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हर महीने के बाद क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। एंड में हमें बहुत सारे पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे। ये होता है रेकरिंग अकाउंट। तो यहां फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल,
Dhoni has a recurring deposit account of 1,000 rupees per month at the rate 12% per annum for 5 years. What interest he received? Also find amount of maturity. अब यहां पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला बस एक चीज होती है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P n plus 1 by 2 into R by 100 into 1 by 2. ये मेरा फॉर्मूला है जिसको आपने याद करना. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P n into n plus 1 into R over 24. P is the principal paid per month. N is number of months. R rate of interest. I हमारा इंटरेस्ट होता. तो इस केस में क्या हुआ, अब मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसको 1,000 रुपया वो पे करता था, तो उसका P मिस्टर पप्पू इज 1,000. N 5 साल है, 5 साल में कितने महीने होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स. N इज योर मंथ्स नॉट ईयर्स. 5 years दैट मीन्स 60 months, तो N इज 60 into n plus 1, 60 plus 1, 61 into R. R is your rate of interest upon 2 into 100 into जमा 12 और 12, 2 0 और 2 0, 2 1 पे गया और ये 30 पे. So, मेरे पास क्या आया 61, 30 और 10. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 183,000, 183,000 and 0. यस, बिल्कुल सही. 18,300 रुपए इंटरेस्ट है जो उसको मिलेगा. इंटरेस्ट ही रिसीव्ड इज 18,300. अब आता है ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी. उसको कितने पैसे मिलेंगे. अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी मतलब फाइनल अमाउंट. उसको फाइनल अमाउंट बैंक कितना देगा. भैया 5 साल के बाद उसका अकाउंट खत्म हो रहा है, तो जितने पैसे उसने जमा कराए वो तो मिलेंगे. सो अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी इज N into P. P है कितने पैसे वो हर महीने जमा कराता था. वो 1,000 रुपया हर महीने जमा कराता था. कितने महीनों के लिए करवाया, 60 महीनों के लिए. तो 60 into 1,000, 60,000 रुपया तो उसके अकाउंट में पड़ा, प्लस जो उसको इंटरेस्ट मिला बैंक से. तो उसने 1,000 रुपया पर मंथ दिया बैंक को. कितनी देर के लिए, 60 महीनों के लिए. इंटरेस्ट मिला 18,300. तो ये हो गया आपका 60,000 प्लस 18,300, 78,300 रुपीज उसको 5 साल के बाद मिल जाएंगे. दैट मीन्स अब देखो, वो सिर्फ 1,000 रुपया जमा करवाता था. अब 1,000 रुपया उसको पता भी नहीं लगा उसकी जेब से कब चले गए. उसने छोड़ दिया, भूल गया कि मेरे पास 1,000 रुपया था. 5 साल के बाद उसको इकट्ठे इतने सारे पैसे मिल गए. तो क्या हुआ, हमारे फायदा हो गया. यही चीज कहती है सारी की सारी रेखी. एक फॉर्मूला और खत्म भी. अब इसी के अंदर क्वेश्चन चेंज हो के आएंगे.
कभी आपको ये निकालना होगा इंटरेस्ट और अमाउंट, कभी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा, कभी आपको रेट फाइंड करना होगा, कभी आपको टाइम फाइंड करना होगा। तो हम सबका एक एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है जी। करिए इसको ध्यान से नोट। जय माता दी। ठीक है गाइस। देखिए क्वेश्चन, Yuvraj deposits rupees 2500 per month in recurring account for 2 years. He gets rupees 66,250 at time of maturity. Find वो कहते हैं दो चीजें फाइंड करनी है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। देखिए जय माता दी। प्रिंसिपल कितना हो गया 2500 रुपीज। टाइम है 2 साल, 2 साल में कितने महीने होते हैं, एन कितना आ गया 24। इंटरेस्ट कितना होगा टी एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2400, तो 2500 इंटू 24 इंटू 25 इंटू आर, जो पता नहीं, 2 0 और 2 0, जय माता दी। 24 और 24, तो भैया 25 इंटू 25 625 आर आ गया हमारे पास क्या, इंटरेस्ट। अमाउंट जो क्या होता था मेच्योरिटी पे मिलेगा, कितने पैसे मिले, वो क्या था एनपी प्लस इंटरेस्ट। 66,250 इज इक्वल टू एन कितने हैं 24, प्रिंसिपल कितना है 2500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 625, 66250 इज इक्वल टू, भैया ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर हम करें इसको कैलकुलेट, मेरे ख्याल से ये हमारे पास 60,000 आ जाएगा। तो ये बॉर्डर पार जाके माइनस 6250 इज इक्वल टू 625 आर, कैंसल आउट, आर कितना आ जाएगा स्वीट हार्ट्स 10%। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक कितना हो गया 625 आर था, तो 625 इंटू 10 6250 रुपीज बैंक ने क्या किया इंटरेस्ट पे किया। इतना सा क्वेश्चन है, इतनी सी गेम है। हमने पहले क्या किया, हमने सिंपल क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था हमें इंटरेस्ट और रेट निकालना था। गेटिंग द पॉइंट? श्योर, इजी है, एक सिंपल फॉर्मूला यार, कुछ करना ही नहीं। ठीक है जी, करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या आया भैया, अब कोहली जी आ गए, ठीक है जी। आज हमारे पास पूरी क्रिकेट टीम है, धोनी, युवराज, कोहली सब है। भैया कोहली अंकल डिपॉजिट करते हैं कुछ पैसे एट 8% पर एनम फॉर 3 इयर्स। उनको 1998 रुपीज एज इंटरेस्ट मिला एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी। कहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट बता दो कितनी है, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी बता दो कितनी। तो मतलब हमें यहाँ पे पी फाइंड करना है। हमें आर गिवन है 8%, हमें एन गिवन है, टाइम 3 इयर्स है तो कितना हो गया 36। इंटरेस्ट गिवन है हमें 1998 रुपीज। सो इंटरेस्ट इज P into N, N plus 1 into R by 2400. 1998 is equal to P into 36 into 37 into R कितना है 8 over 2400। ठीक है बच्चा पार्टी, सबको वहीं भेज देते हैं, वहां जाके करेंगे कैलकुलेट। एट वन जा, ये 3 पे गया, ठीक है। 36 ओ सॉरी 6 6 जा, ये 50 पे जाएगा। 3 2 जा, यहाँ आपका 2 के टेबल पे गया 3 पे, ये कितना आ गया 25। 3 1 जा 6 6 6 आ। अब 37 और ये क्या जाते हैं आपस में, लेट अस सी। सेवन वन जा, ये 18 जा, तो 18 और 25 बचा, तो P कितना आ जाएगा 18 इंटू 25 और 18 मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, आई गेस 450 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरा मैथ्स ठीक है। ठीक है जी, तो आपका P मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई 450। अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, अमाउंट क्या था NP प्लस इंटरेस्ट, N है 36 इंटू 450 प्लस 1998। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, DIY प्लस ऐड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, याद रखना है। और एक हमने क्वेश्चन किया रेट निकालने का, एक हमने अब ये क्वेश्चन किया P निकालने का। अब हम फाइनल क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें क्या है, अब हमें टाइम निकालना होगा। सो लेट्स गो टू दैट क्वेश्चन नाउ। कहते हैं रोहित शर्मा जी आ गया, हाँ ठीक है, शर्मा जी का बेटा आ गया हमारे पास। रोहित डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ
at 7% for some time, हमें नहीं पता क्या टाइम, gets 15,450 rupees at time of maturity. Find the time for which account was held. So भैया यहाँ पे हमारे पास मिस्टर पप्पू प्रिंसिपल कितना आ गया 600 रुपए, एन पता नहीं जो निकालना है, रेट 7%, ये क्या है, अब ये इंटरेस्ट नहीं है, ही गेट्स 15,450 रुपए एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब ये अमाउंट है आपके पास, यही गलती होती है बच्चों से, वो इसको इंटरेस्ट बना लेते हैं, नहीं ये अमाउंट है, टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिला, इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू एन जो पता नहीं, इंटू एन प्लस 1 इंटू आर जो 7 है अपॉन 2400, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 7/4 इंटू एन प्लस, ठीक है बेटा, कोई शक, अमाउंट इज एन पी प्लस इंटरेस्ट, 15450 इज इक्वल टू एन पी है 600, इंटरेस्ट 7/4 एन स्क्वायर प्लस एन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, अब एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, कोई शक, ये 4 बॉर्डर पार गया, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कुछ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 2407, तो 0 इज इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 2407n माइनस 61,008। अब जो टाइम का क्वेश्चन होता है वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, वो क्यों माना जाता है, बिकॉज बच्चे यहाँ पे टाइम के क्वाड्रेटिक के बाद सॉल्व नहीं करते, तो बेटा मोटी मोटी बात ये है, ठीक है, कि टाइम जो होगा वो 12 के फैक्टर्स पे चलेगा, याद रखना है, 12 महीने, 24 महीने, 2 साल, 3 साल, 36, 48, 60, आपने वो देख के चलना, ठीक है। अब उसके अंदर भी 2 कहानियां आती हैं, वो सुनना ध्यान से। 600 रुपया वो पर महीने दे रहा था, कितना दे रहा था, 600 रुपए, मतलब साल के कितने हो गए, 600 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 7200, 2 साल के कितने हो जाएंगे, 7200 प्लस 7200 कितने हो गए, 14,400, 15,000, 15,500 से कम नहीं, 3 साल के ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के चलूं मेरे को पता लग जाएगा, 600 इंटू 24 करूंगा तो वो इस अमाउंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो अमाउंट से कम आ रहा है तो वो मेरा आंसर हो सकता है। अब मैं चेक कैसे करूंगा, इधर देखिए बहुत ध्यान से, यहां एक माइनस का साइन है, तो भैया इसके जो फैक्टर होंगे वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में, मैं चेक करना चाहता हूं 24 के लिए, किसके लिए, 24 के लिए, मैंने कुछ दिमाग लगाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ बेसिकली सोचा, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 7n स्क्वायर प्लस, इससे 24 ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितना बन गया, 2431n माइनस 24n, ये लिखा मैंने, ठीक है बच्चा बाकी, अब देखते हैं कि हम सही हैं या हम गलत हैं, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। चलो अगर हम ऐसे नहीं करते, लेट्स चेंज द वे, कैसे करेंगे, मुझे 24 साइड पे करना हो, देखना कौन सा नंबर आता है, ठीक है,
22 7 and 5। ठीक है बच्चे, ये आ रहा है मेरे पास। सो ये मेरे पास यहाँ 24 एक फैक्टर बन रहा है, और इंटू 7 24 इंटू 7 इज योर 28। 2 यहाँ पे गया 168। 2575 और 168 माइनस करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा। तो ये बनेगा 7n²। मैंने ये यहाँ तक पहुंचा। 2575 माइनस 160 n माइनस 168n माइनस 61800। 7 कॉमन निकाला, n भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेरे ख्याल से 7 कॉमन निकल रहा है, 47 55 नहीं निकल रहा, n ही सिर्फ निकलेगा। 7n प्लस 2575। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या, हमें यहाँ 7n चाहिए, तो प्लस 24 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2575। मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, तो 0 इज इक्वल टू n प्लस, सॉरी या माइनस 24 बाहर निकलेगा, तो n 7n प्लस 2575 और यहाँ n माइनस 24। तो n की वैल्यू यहाँ तो आएगी माइनस 2575/7, जो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो नहीं होगा, या फिर n आएगा 24। तो आपने स्प्लिटिंग की, आपको वैसे एक मोटा आइडिया हो गया था कि ये 24 ही आंसर होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना मल्टीपल ऑफ 12 के ऊपर ही चलेगा। मैंने देख लिया वैसे भी इतना है तो उससे थोड़ा कम होना चाहिए, तो 24 बेस्ट ऑप्शन बन रहा था। मैंने फैक्टर्स बनाए, 2407 के पास जाके रुक गया, बाकियों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इट। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, बच्चा वरना पागल हो जाता है यहाँ पे स्प्लिटिंग कर करके। आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सोचना है ये अमाउंट कितनी है, उससे बेसिकली ईयर्स के हिसाब से अमाउंट कौन सी कम आ रही है, बस वो हमारा मोटा मोटा फैक्टर बनेगा। दिस इज व्हाट इज ऑल। अगर आपके टीचर्स ने बहुत आपसे गुस्सा निकालना होगा तो ये क्वेश्चन डालेंगे, वरना ये क्वेश्चन बहुत कम होता है, 10 में से एक बार आता है, 10 में से 9 बार जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए वो आएंगे। क्लियर बात, करिए इसको ध्यान से नोट। योर 3 to 4 मार्क्स आर सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग फॉर योर बोर्ड्स। जय माता दी, एंजॉय।